Hello, hi friends, this is Pramila Gautam. Once again, I welcome to all on my YouTube channel. As you know, we have already started the series of shares chapter. So today we will discuss the share issued at premium. What do you mean by share issued at premium? Share issued at premium का मतलब क्या होता है? Whenever company issue share above than the face value, suppose this is the face value, और जब इससे ऊपर पे कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है तो उसे कहा जाता है शेयर इशूड एट प्रीमियम. ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय शेयर इशूड एट प्रीमियम? इशूड एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है? इशूड अबव देन द फेस वैल्यू. इट मीन्स जब कभी भी कंपनी फेस वैल्यू से अबव पे, ठीक है, फेस वैल्यू से अबव पे अपने शेयर्स को इशू करती है तब कहा जाता है कि शेयर्स किस पे इशू हुए हैं? प्रीमियम पे इशू हुए हैं. ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल. एक शेयर है जिसकी फेस वैल्यू दैट इज़ ₹10. एक शेयर है जिसकी फेस वैल्यू कितनी है? ₹10. और वो शेयर इशू कितने रुपीज़ का हो रहा है? दैट इज़ ऑफ ₹12. ओके, शेयर की फेस वैल्यू है ₹10, शेयर इशू हो रहा है ₹12 का. ₹10 था, 12 का इशू हो रहा है, तो कितने रुपये प्रीमियम हो गया? दैट इज़ ₹2. ठीक है, सो ₹2 का क्या हो गया? प्रीमियम हो गया. अब हमारे ₹10 का कोई शेयर है कि ₹10 का शेयर, इट मीन्स अगर भाई हम उसको मार्केट में सेल करने के लिए जाएंगे तो उससे हमें ₹10 रिसीव होंगे. ठीक है, लेकिन कंपनी को यहाँ पर रिसीव कितने हो रहे हैं? 12. तो वो एक तरीके से क्या हो गया? ₹10 की जगह में ₹12 मिल रहे हैं, तो इट मीन्स हमारे लिए क्या एक तरीके से प्रॉफिट है. ठीक है, सो सिक्योरिटी प्रीमियम इज़ प्रॉफिट फॉर द कंपनी. कंपनी के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है? प्रॉफिट होता है बेटा. इन अकाउंट्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रॉफिट. अकाउंट्स में 2 तरीके के प्रॉफिट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज़ द रेवेन्यू प्रॉफिट एंड द अनदर वन इज़ द कैपिटल प्रॉफिट. सो फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज़ रेवेन्यू प्रॉफिट. रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू प्रॉफिट इज़ दैट प्रॉफिट विच इज़ अर्न ड्यूरिंग द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द बिज़नेस. ठीक है, बिज़नेस के जो नॉर्मल ऑपरेशंस हैं और वहाँ से जो प्रॉफिट हमें अर्न होता है उसे हम कहते हैं कि रेवेन्यू प्रॉफिट. ओके, देन सेकंड इज़ दैट इज़ कैपिटल प्रॉफिट. कैपिटल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो कि हमें नॉर्मल ऑपरेशन से, बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशन से अर्न नहीं होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल लाइक कंपनी के पास कोई फर्नीचर था. ठीक है, कंपनी के पास फर्नीचर था दैट इज़ ऑफ ₹1,00,000. 1,00,000 का फर्नीचर था. कंपनी ने उसको मार्केट में जाकर सेल किया तो वो ₹1,20,000 का सेल ऑफ हो गया. कितने रुपीज़ का ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है? दैट इज़ 20,000. सो दैट 20,000 विल बी इंक्लूडेड अंडर योर कैपिटल प्रॉफिट. ठीक है, वो कैपिटल प्रॉफिट में इंक्लूड किया जाएगा. और रेवेन्यू प्रॉफिट्स में जो भी कंपनी का बिजनेस है, जिस भी चीज़ में कंपनी डील कर रही है, सपोज़ कंपनी ने गुड्स को सेल किया, सेल करने से वहाँ से जो प्रॉफिट अर्न हुआ है कंपनी को, उसे कहा जाता है क्या? रेवेन्यू प्रॉफिट. इज़ दिस क्लियर और नॉट? ठीक है, दोबारा से देखिए. प्रीमियम का मतलब होता है जब कभी भी कंपनी फेस वैल्यू से अबव पे शेयर्स को इशू करती है उसे कहा जाता है शेयर इशूड एट प्रीमियम. फेस वैल्यू एक शेयर के ₹10 थी, 12 का वो इशू हुआ है, तो कितने रुपये प्रीमियम हो गया? दैट इज़ ₹2. ठीक है, अब प्रीमियम हमारे लिए फॉर द कंपनी व्हाट इज़ प्रॉफिट है. इन अकाउंट्स हम टू टाइप्स ऑफ प्रॉफिट्स के बारे में पढ़ते हैं. फर्स्ट वन इज़ द रेवेन्यू प्रॉफिट एंड द अनदर वन इज़ द कैपिटल प्रॉफिट. रेवेन्यू प्रॉफिट जो बिज़नेस के नॉर्मल ऑपरेशन से हमें हो, और कैपिटल प्रॉफिट जो बिज़नेस के नॉर्मल ऑपरेशन से इनकर नहीं हुआ है. ठीक है, उसे कैपिटल प्रॉफिट कहा जाता है. सो सिक्योरिटी प्रीमियम जो है, जो प्रीमियम पे हमने शेयर इशू किए हैं, वो किस तरीके का प्रॉफिट है? वो कैपिटल प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड किया जाता है, उसे हम रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं कहते. ठीक है, सो सिक्योरिटी प्रीमियम इज़ कैपिटल प्रॉफिट है. प्रीमियम का जो अमाउंट है उसे क्रेडिट कहाँ किया जाता है? उसके लिए एक नया अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, दैट इज़ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. ठीक है, तो इसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा. अब इसे क्रेडिट क्यों किया जाएगा बेटा? क्रेडिट इसलिए किया जाएगा क्योंकि ये प्रॉफिट है,
ठीक है। कौन सा प्रॉफिट है? कैपिटल प्रॉफिट है। अब कैपिटल प्रॉफिट तो कोई भी हुआ या फिर प्रॉफिट चाहे कोई भी अच्छा, इट में भी रेवेन्यू और कैपिटल, ठीक है, उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही होता है। इट मीन्स जब कभी भी प्रॉफिट इंक्रीजेज होंगे तो आपके वो क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। फाइन। गोल्डन रूल हमारा कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कि जो भी हमारे लॉसेस हैं, एक्सपेंसेस हैं, उनको क्या कर दो? डेबिट कर दो। तो क्रेडिट किसे करेंगे? ऑल इनकम गेन्स एंड रेवेन्यूज। इट मीन्स जो भी बिजनेस की इनकम्स हैं, कहीं से बिजनेस को प्रॉफिट्स हो रहे हैं, उन सबको क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। तो प्रीमियम का अकाउंट कहाँ पे क्रेडिट किया जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के नाम से। ठीक है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके फाइन। सो लेट्स प्रोसीड। अब ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट हमने बना लिया। ओके फाइन, ठीक है, हमने ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट मेंटेन कर लिया। लेकिन ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कहाँ शो किया जाएगा? ये शो किया जाएगा बेटा बैलेंस शीट में। कहाँ शो करेंगे हम इसको? हम इसको शो करेंगे बैलेंस शीट। कहाँ पे शो किया जाएगा? बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में भी हमारी दो साइड्स होती हैं। वन साइड इज़ एसेट एंड देन अदर साइड इज़ लाइबिलिटी। सो ये लाइबिलिटी साइड शो किया जाएगा। कौन सी साइड शो करेंगे हम? लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड्स भी अब हमारे काफ़ी हेड्स होते हैं, लाइक शेयर कैपिटल, ठीक है, और शेयर कैपिटल हो गई, रिजर्व एंड सरप्लस हो गए, करंट लाइबिलिटीज़ हो गई, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हो गई। सो ये किस हेड के अंडर शो किया जाएगा बेटा? रिजर्व एंड सरप्लस। किस हेड के अंदर ये शो किया जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस। आई रिपीट इट अगेन, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को कहाँ शो करेंगे? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट्स के हमारे पास दो साइड्स होती हैं, वन इज़ एसेट एंड अनदर इज़ लाइबिलिटी। सो ये कौन सी साइड में शो किया जाएगा? लाइबिलिटी साइड में शो किया जाएगा। लाइबिलिटी साइड में भी किस हेड के अंडर? रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंडर इसको शो करेंगे। ओके फाइन। अब हमें ये पता चल गया कि हाँ जी, हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट जो हमने बनाया उसे हमने कहाँ शो करना है, ये हम देख चुके हैं। लेकिन ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में जो अमाउंट है उसका हम यूजेस किस किस चीज़ में उसको यूज़ कर सकते हैं, किस किस पर्पस के लिए उसके यूज़ किया जा सकता है, तो अब हम वो देखेंगे। सो फर्स्ट, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो भी हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं उनको राइट ऑफ करने के लिए। मैम ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? सो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। इट मीन्स जब कंपनी फॉर्म हो रही है, जब हम कंपनी को बना रहे हैं, बनाने के लिए जा रहे हैं, उसका रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, सब कुछ किया जा रहा है, प्रोस्पेक्टस बनाए जा रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे जो भी एक्सपेंसेस इनकर होते हैं उन्हें कहा जाता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को जिस ईयर में वो इनकर हुए हैं उसी ईयर में राइट ऑफ किया जाएगा। ओके फाइन। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस से रिलेटेड एक और छोटी सी बात है, दैट इज़ कि अगर अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास दो जगह होती है जहाँ से हम अपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज़ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकते हैं बेटा, और P&L में से कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, अगर हमारे पास उसका क्रेडिट बैलेंस है तो इधर ध्यान से देखिए, अगर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं और हमारे पास ये दोनों के दोनों अकाउंट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी अवेलेबल है और P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी अवेलेबल है, तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का जो अमाउंट है वो राइट ऑफ होता है बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से। किस में से राइट ऑफ होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में से। इन केस इफ़ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज़ एब्सेंस, ठीक है, उसके एब्सेंस है वहाँ पे, तो उस केस में P&L के अकाउंट में से हम इसको क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किसे दी जाती है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को। इन केस if it is absent here, so in that case P&L account will be
used for writing of your preliminary expenses. Okay, okay, fine. Now second, that is writing of expenses. It means business की जो भी expenses हैं, बिजनेस के जो भी क्या है एक्सपेंसेस हैं आपके, फाइन, जो भी एक्सपेंसेस हैं, अगर कोई कमीशन है, ठीक है, तो उनको राइट ऑफ करने के लिए भी हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अकाउंट का यूज़ करते हैं. डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स. ओके, फाइन. कंपनी ने शेयर इशू किए, हम लोगों ने अभी रेगुलरली इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि शेयर्स को 3 तरीके से इशू किया जा सकता है. फर्स्ट वन इज़ इशूड एट पार, सेकंड इज़ इशूड एट प्रीमियम, थर्ड इज़ इशूड एट डिस्काउंट. इशूड एट डिस्काउंट का मतलब क्या है? इशूड एट डिस्काउंट का मतलब है व्हेन कंपनी इशूड शेयर बिलो देन दी, सपोज दिस इज़ द फेस वैल्यू, ठीक है, तो जब कंपनी बिलो देन द फेस वैल्यू शेयर्स को इशू करती है तब कहा जाता है शेयर्स या फिर डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट. ठीक है, सो डिस्काउंट इज़ व्हाट? प्रीमियम अगर कंपनी के लिए प्रॉफिट है तो डिस्काउंट कंपनी के लिए क्या होगा? लॉस. क्या होगा? लॉस होगा. तो उसे हम कहाँ से राइट ऑफ करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से. ठीक है, सो इसे राइट ऑफ किया जाएगा कहाँ से? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से. थर्ड, दैट इज़ टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर. कंपनी अगर फुल्ली पेड बोनस शेयर्स को इशू करना चाहती है, सो इन दैट केस ऑल्सो वी कैन यूज़ आर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट अमाउंट. ठीक है मैम, व्हाट इज़ बोनस शेयर? बोनस शेयर्स क्या होते हैं बेटा? बोनस शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर इशूड बाय द कंपनी टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. जो कि कंपनी इशू करती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, उन्हें कहा जाता है बोनस शेयर्स. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. बोनस शेयर्स क्या होते हैं. देन फोर्थ, ठीक है, बोनस शेयर्स को इश्यू करने के लिए फोर्थ, फॉर प्रोवाइडिंग प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. ओके, फाइन. अब डिबेंचर्स इशू किए कंपनी ने, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए कंपनी ने, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होते हैं. ओके, जैसे ही वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो कंपनी को वो रिपे करने पड़ते हैं. इफ़ इन केस जो रिडम्पशन है दैट इज़ ऑन प्रीमियम, दैट इज़ ऑन प्रीमियम, अगर हमें प्रीमियम पे रिडम्पशन करना है तो जो प्रीमियम पे रिडम्पशन किया जाता है उसका अमाउंट भी हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से राइट ऑफ कर सकते हैं. उसका अमाउंट हम यूज़ कर सकते हैं. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का अमाउंट जो है वो इस पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है. ठीक है. लास्ट, दैट इज़ टू बाय बैक इट्स ओन शेयर्स. कंपनी सब बाय बैक के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है. बाय बैक, व्हाट डू मीन बाय बाय बैक? बाय बैक का मतलब होता है कि कंपनी के पास, सपोज कंपनी के पास एक्सेस फंड है, ठीक है, एक्सेस फंड है. अब कंपनी चाहती है कि कंपनी अपने शेयर्स को वापस ले ले या फिर वापस खरीद ले, तो कंपनी क्या करती है? बाय बैक करती है. कंपनी मार्केट से अपने ही शेयर्स को वापस खरीद लेती है, उसे कहा जाता है बाय बैक. ठीक है, जब कभी भी कंपनी के पास एक्सेस फंड अवेलेबल होता है उस केस में कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट से दोबारा खरीद लेती है, उसे कहा जाता है क्या? बाय बैक. सो दीज आर द 5 यूजेस, ठीक है, जिसके लिए हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का यूज़ कंपनी कर सकती है. आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. मैं एक बार इसको दोबारा से आप लोगों को रिमाइंड करवा देती हूँ सो इट इज़ ईजी टू रिकॉल यू. ओके, फर्स्ट किस चीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए. सेकंड, कंपनी के कोई भी एक्सपेंसेस हैं, कोई भी कमीशंस हैं, या फिर कंपनी ने शेयर्स या फिर डिबेंचर्स को इशू कर दिया डिस्काउंट, तो उसे राइट ऑफ करने के लिए कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अकाउंट कर सकती है. थर्ड, अगर कंपनी ने फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू करने हैं तो कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अकाउंट का यूज़ कर सकती है. फोर्थ, अगर शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स या फिर डिबेंचर्स कंपनी ने रिडम्पशन किए और वो रिडम्पशन है एट प्रीमियम, इन दैट केस ऑल्सो कंपनी कैन यूज़ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. ठीक है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज़ टू बाय बैक इट्स ओन शेयर्स. कंपनी बाय बैक के लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अकाउंट का यूज़
कर सकती है। ओके फाइन, इज देयर एनी प्रॉब्लम? इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम सो यू कैन कमेंट। ओके, ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद आर प्रैक्टिकल्स। ठीक है, कैसे जर्नल एंट्रीज हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम की पास करेंगे। सो वी विल लर्न दैट। ओके, सो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट किसी के भी साथ हो सकता है, किसी भी इंस्टॉलमेंट के साथ। इट मे बी विद एप्लीकेशन, विद अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। ठीक है, इफ़ इट इज़ मैंशनड कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट किस इंस्टॉलमेंट के साथ है, तो हम उसको उस इंस्टॉलमेंट के साथ डील करते हैं। बट इफ़ देयर इज़ एब्सेंस, अगर एब्सेंस है, ये दिया ही नहीं हुआ है, ये मेंशन नहीं कर रखा है कि किस इंस्टॉलमेंट के साथ हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट लेंगे, तो ये एज्यूम किया जाता है दैट इट इज़ विथ आर अलॉटमेंट, वो अलॉटमेंट के साथ है। सो लेट्स सी द क्वेश्चन फर्स्ट है। कंपनी इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स। कंपनी 10,000 इक्विटी शेयर्स को क्या कर रही है, इशू कर रही है। एक शेयर की फेस वैल्यू, एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, दैट इज़ ₹10। ठीक है, यानी कि एक शेयर कितने रुपए का होगा, 10 रुपये का। सो दिस इज़ द फेस वैल्यू, दिस इज़ द फेस वैल्यू। ओके, शेयर 1,000 कंपनी ने इशू किए, 10 रुपये फेस वैल्यू है। शेयर्स किस पे इशू हुए हैं, एट प्रीमियम, एट प्रीमियम, प्रीमियम पे शेयर इशू हुए हैं, यानी कि फेस वैल्यू से ज़्यादा पे इशू हुए हैं। कितने प्रीमियम पे, प्रीमियम ऑफ ₹2। कितने रुपीज़ का प्रीमियम है, ₹2 का। इट मीन्स 10 रुपये फेस वैल्यू है, 2 रुपये प्रीमियम पे इशू हुए हैं। तो अब एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी बेटा, दैट इज़ 12। एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई, ₹12। ओके, फिर यहाँ देखिए एप्लीकेशन के लिए ₹5 लिए गए हैं। इस ₹5 में इंक्लूडिंग है प्रीमियम का अमाउंट। ठीक है, यहाँ इट मीन्स ये यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि हमारा जो प्रीमियम है दैट इज़ विद एप्लीकेशन, कि वो किसके साथ है, विद द एप्लीकेशन। ओके, सो कितना अमाउंट है प्रीमियम का, ₹2 और ₹5 ओवरऑल। ठीक है, अगर ₹5 ओवरऑल है, ₹2 इसमें प्रीमियम का अमाउंट है, तो इट मीन्स एप्लीकेशन का जो अपना खुद का अमाउंट है दैट इज़ ₹3। ठीक है, इट मीन्स 5 में से अगर 2 हम डिडक्ट कर देते तो इट विल बी 3 ना। सो 3 जो है दैट इज़ एप्लीकेशन अमाउंट। ओके, अलॉटमेंट का अमाउंट 3, फर्स्ट कॉल का अमाउंट ₹2, फाइनल कॉल का अमाउंट ₹2। ठीक है, इन सब का एडिशन कितना आना चाहिए, 5 + 3 it will be 8, 8 + 2 it will be 10, 10 + 2 it will be 12। तो टोटल कितना है, 12। ठीक है, तो ₹12 का ही हमारा शेयर आफ्टर प्रीमियम हो गया। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, सो लेट्स कम टू द एंट्रीज। फर्स्ट एंट्री हमारी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है दैट इज़ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मनी सबसे पहले रिसीव किया जाता है। क्यों? क्योंकि पब्लिक जब भी अप्लाई करती है तो उसके साथ एप्लीकेशन मनी भेजती है। ठीक है, और वो एप्लीकेशन मनी कहाँ जाता है, शेड्यूल्ड बैंक में। सो बैंक अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि बैंक रिसीव कर रहा है। ठीक है, अगर बैंक रिसीव कर रहा है तो इट विल बी डेबिट, बिकॉज ये हमारा गोल्डन रूल है, डेबिट द रिसीवर। सो हु इज़ रिसीविंग हियर, बैंक। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। टू शेयर एप्लीकेशन क्यों हुआ? क्योंकि हमें किस चीज़ का, कौन से इंस्टॉलमेंट का अमाउंट मिल रहा है, शेयर एप्लीकेशन का। ओके, अब यहाँ देखिए कि यहाँ पे जो हमारा अमाउंट होगा वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है, 10,000 शेयर। ओके, सो 10,000। ठीक है, हम कौन सी एंट्री पास करें बेटा, शेयर एप्लीकेशन की। शेयर एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट है हमारा, ₹5। सो एक शेयर पे अगर हमें ₹5 मिलेंगे तो 10,000 पे कितने मिलेंगे, 50,000। यस और नो, इज दिस क्लियर? ओके, यहाँ पे 50,000 आया है तो शेयर एप्लीकेशन के सामने भी कितना जाएगा, 50,000। रिसीविंग वाली एंट्री में
कोई चेंज नहीं होगा और रिसीविंग वाली एंट्री विल बी रिमेन सेम रहेगी। चेंज किस में आएगा? ट्रांसफ़र वाली एंट्री में, ठीक है। रिसीविंग वाली, अगर प्रीमियम का क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीमियम का केस है, तो रिसीविंग वाली चाहे एप्लीकेशन हो, चाहे अलॉटमेंट हो, चाहे फर्स्ट कॉल हो, चाहे फाइनल कॉल, ठीक है, किसी के साथ भी अगर प्रीमियम का अमाउंट है, चाहे वो एप्लीकेशन के साथ है, चाहे वो आपके अलॉटमेंट के साथ है, चाहे फर्स्ट कॉल के साथ है, चाहे फाइनल कॉल के साथ, रिसीविंग की एंट्री सेम रहेंगी, कोई चेंज नहीं आएगा। तो चेंज किस में आएगा? इन केस अगर वो एप्लीकेशन के साथ है तो इसमें दो एंट्री होती है हमारी, एक रिसीविंग की, एक ट्रांसफ़र की। तो रिसीविंग में तो कोई चेंज नहीं है, तो चेंज किस में आएगा? ट्रांसफ़र वाली एंट्री में। रिसीविंग वाली एंट्री में कोई चेंज नहीं है, चेंज जो आएगा दैट इज़ ट्रांसफ़र वाली एंट्री में। ओके, सो हमारी ट्रांसफ़र वाली एंट्री क्या होती थी? अब हम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट यहाँ पे क्या है? क्रेडिट। तो अब इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट। सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इतनी जो ये एंट्री पहले वाली होती थी हमारी, दैट इज़ नॉर्मल एंट्री, ठीक है, कि पार वाले केस में भी हमने यही की थी। बट यहाँ पर अब एक चीज़ ऐड हो गई, दैट इज़ प्रीमियम, ठीक है। प्रीमियम इज़ व्हाट फॉर द कंपनी? प्रीमियम इज़ प्रॉफिट फॉर द कंपनी। कंपनी के लिए क्या है? प्रीमियम प्रॉफिट है। प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट किया जाता है। अभी हमने थ्योरी में पढ़ा था कि इसका प्रीमियम का जो अमाउंट है वो हम क्रेडिट करेंगे कौन से अकाउंट में? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। सो दैट्स वाई सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट इज़ क्रेडिटेड है, ठीक है। किस तरीके से इसका अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा? लुक इट हियर। शेयर एप्लीकेशन में यहाँ पे कितना अमाउंट है बेटा? 50,000। तो शेयर एप्लीकेशन पे यहाँ पे भी एज इट इज़ चला जाएगा अमाउंट, दैट इज़ 50,000। यस और नो? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? ओके। हम कहते हैं कि शेयर कैपिटल के सामने हम हमेशा वो अमाउंट भेजते हैं जितना एक्चुअल में हमारा उस इंस्टॉलमेंट में लेना बनता है, ठीक है। एप्लीकेशन, लुक इट हेयर, एप्लीकेशन ₹5। एप्लीकेशन पे कितने रुपये है? ₹5 है। ऑन एप्लीकेशन देयर इज़ ₹5। इस ₹5 में इंक्लूडिंग प्रीमियम अमाउंट, यानी कि प्रीमियम का अमाउंट भी इंक्लूड है। ओके, सो ₹5 टोटल है। 5 में ₹2 किसके है? प्रीमियम के। अगर वो हम प्रीमियम के हैं तो वो तो प्रीमियम अकाउंट में जाएंगे। बचा कितना? ₹3। तो वो एप्लीकेशन का एक्चुअल अमाउंट है जो हमें वहाँ से लेना बनता है। तो शेयर कैपिटल के सामने हमेशा वो अमाउंट जाता है जितना कंपनी का लेना बनता है। तो कितने शेयर्स हैं? 1000 शेयर्स हैं, सॉरी 10,000 शेयर्स हैं, ठीक है, 10,000 शेयर्स है। एक शेयर पे कितना लेना बनता है कंपनी का? ₹3। सो इट विल बी मल्टीप्लाई विथ ₹3। सो हेयर विल बी 30,000। यस और नो? क्लियर? ओके, ठीक है मैम। ₹3 यहाँ लेने बनते थे। अब सिक्योरिटी प्रीमियम, एक शेयर पे कितना सिक्योरिटी प्रीमियम हमें मिल रहा है? दैट इज़ ₹2। अगर एक शेयर पे हमें 10,000 शेयर्स हैं, एक शेयर पे अगर हमें ₹2 लेने बनते हैं तो 10,000 पे कितने हो जाएंगे बेटा? 20,000। यस और नो? इन दोनों का एडिशन, जो भी क्रेडिट के आइटम्स हैं इनका एडिशन, इट शुड बी इक्वल टू योर डेबिट साइड, ठीक है। सो 30 + 20 इट विल बी 50,000। क्लियर और नॉट? क्लियर? फाइन। आगे की एंट्री भी देख लेते हैं, सो आपको अमाउंट की कैलकुलेशन करनी इजी हो जाएगी। इसके साथ साथ आप अमाउंट को कैलकुलेट करना सीख जाएंगे कि अमाउंट को हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। फाइन। नेक्स्ट एंट्री इज़ ऑफ, जैसे जैसे मैं एंट्री बोलती हूँ साथ साथ में, तो अगर आप मेरे साथ में बोलेंगे सो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज़ आर अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट का अमाउंट है, ठीक है। सो आर थर्ड एंट्री विल बी अलॉटमेंट। सबसे पहले क्या की जाती है? ड्यू की जाती है, रिसीव की जाती है। आगे जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स होंगी, ठीक है, एप्लीकेशन को छोड़ के जितनी भी इंस्टॉलमेंट होती है सबसे पहले ड्यू किया जाता है। सबसे पहले अमाउंट क्या किया जाता है? ड्यू किया जाएगा,
फिर रिसीव किया जाएगा। ऐसे ही फर्स्ट कॉल में पहले हम ड्यू करेंगे, देन रिसीव करेंगे, फाइनल कॉल में पहले ड्यू करेंगे, देन रिसीव करेंगे। तो अलॉटमेंट की हम ड्यू की एंट्री करेंगे बेटा, दैट इज शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यस और नो, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि कितने शेयर्स हैं, 10,000 शेयर्स हैं, ओके, 10,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं। अलॉटमेंट का अमाउंट कितना बेटा, दैट इज़ ₹3, ठीक है, 3 रुपये एक शेयर पे मिल रहे हैं। अगर एक शेयर पे 3 रुपये मिल रहे हैं बेटा, तो 10,000 पे कितने मिलेंगे, 30,000। हाउ मच, 30,000, यस और नो, इज दिस क्लियर। शेयर अलॉटमेंट में सबसे पहले ड्यू की एंट्री होगी, तो अब हम अलॉटमेंट ड्यू करें, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्यों, क्योंकि ये अमाउंट हमें मिलेगा तो इससे हमारी शेयर कैपिटल अब क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो कैपिटल का बैलेंस नॉर्मली क्या होता है, क्रेडिट होता है, इंक्रीज हुई तो क्या हो गई है, क्रेडिट हो गई, क्योंकि हमें अमाउंट कहाँ से मिलेगा, शेयर्स से मिलेगा, ठीक है। सो एक शेयर की पे जो अलॉटमेंट का अमाउंट था दैट इज़ ₹3 रुपीज़ थे। एक शेयर पे अगर 3 रुपीज़ मिल रहे हैं तो 10,000 पे कितना हो जाएगा, 30,000, यस और नो, ओके। अब हम करेंगे शेयर अलॉटमेंट को रिसीव, नाउ वी विल रिसीव, ठीक है। सो रिसीविंग वाली एंट्री में ऑब्वियसली अमाउंट कहाँ आएगा, इट विल कम डायरेक्टली इनटू द कंपनीज बैंक, जो शेड्यूल्ड बैंक है, ठीक है। सो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट। कौन से इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हम रिसीव कर रहे हैं, शेयर अलॉटमेंट का, ठीक है। सो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट लेना बनता है हमारा, 30,000 लेना बनता है, सो 30,000, yes or no, any problem, any doubt, is this clear or not, fine। now next entry is of फर्स्ट कॉल। जो नेक्स्ट एंट्री है हम फर्स्ट कॉल करेंगे। जैसे मैंने बताया था कि अलॉटमेंट में फर्स्ट ड्यू होगा, देन वी विल रिसीव, सेम इसमें भी फर्स्ट कॉल में भी हम पहले ड्यू करेंगे, देन वी विल रिसीव, फाइनल कॉल में भी पहले हम ड्यू करेंगे, देन वी विल रिसीव द अमाउंट, ओके। सो फिफ्थ एंट्री इज ऑफ फर्स्ट कॉल ड्यू। फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इससे हमारी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, कैपिटल का बैलेंस दैट इज क्रेडिट। अब कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो इट विल बी क्रेडिट, सो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके। लॉजिक के साथ एंट्रीज को समझते हुए चलिएगा, रटना नहीं है, ठीक है। वी आर नॉट हेयर टू क्रैम, we are here to understand the concepts, okay। so see, look at here, on first call there is 2 rupees, 2 रुपये हैं शेयर पे। कंपनी कितने शेयर इशू करे, 10,000, ठीक है। एक शेयर पे कितना है, 2, एक शेयर पे कितना अमाउंट रिसीव करे कंपनी, 2 रुपीज़, तो 10,000 पे कितना हो जाएगा बेटा, इट विल बी 20,000, yes or no, it will be 20,000, fine, is this clear, okay। now company has to receive the amount of first call, कंपनी को फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव करना है, सो सिक्स्थ एंट्री विल बी रिसीव करेगी तो बैंक में अमाउंट आएगा, बैंक रिसीव कर रहा है, सो डेबिट द रिसीवर। कौन रिसीव कर रहा है, बैंक, सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, ओके। टू कौन सी कॉल का अमाउंट मिल रहा है भाई, कौन से इंस्टॉलमेंट का अमाउंट मिल रहा है, फर्स्ट कॉल का, सो टू शेयर
फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना है शेयर फर्स्ट कॉल का, कितना लेना बनता है, 20,000। सो हेयर विल बी अमाउंट इज 20,000, 20,000, यस और नो, ठीक है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज शेयर फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल। आप नोट करते रहिएगा एंट्रीज को साथ साथ, ताकि आपको बाद में रिकॉल करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो कि किस तरीके से हमें एंट्रीज को पास करना है और किस तरीके से उनका अमाउंट जो है दैट विल बी कैलकुलेटेड। ओके, सो लास्ट इंस्टॉलमेंट इज शेयर फाइनल कॉल। सो शेयर फाइनल कॉल को भी पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल ड्यू, ठीक है, एंड देन वी विल रिसीव द अमाउंट। सो लेट्स ड्यू आवर फाइनल कॉल। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, डेबिट कर दीजिए टू, इससे हमारी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यस और नो, ठीक है। कितना, एक शेयर पे आप कितना अमाउंट रिसीव कर रहे हैं ऑन फाइनल कॉल, यू आर रिसीविंग ₹2। एक शेयर पे 2 रुपये, कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं। अगर एक शेयर पे 2 रुपये तो 10,000 पे इट विल बी 20,000, यस और नो। आई होप कि आप लोगों को अमाउंट कैलकुलेट करना आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे सो यू विल बी यूज टू, ठीक है, यूज टू हो जाएंगे आप इससे। लास्ट एंट्री दैट इज़ रिसीविंग, रिसीविंग एंट्री में अमाउंट आएगा बैंक में। सो बैंक इज रिसीवर, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, बैंक अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे टू, किसका अमाउंट, अब आप कौन से इंस्टॉलमेंट का अमाउंट रिसीव करें, फाइनल कॉल का, तो टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, कितना अमाउंट है हमारे फाइनल कॉल में, 20,000 लेना हमारा बनता है, ठीक है। सो हेयर विल बी अमाउंट इज 20,000, 20,000, यस और नो, क्लियर है। कोई डाउट, किसी टाइप का कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ उसे मेंशन कीजिएगा अंडर कमेंट बॉक्स। ओके, सो दिस इज़ योर शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। एक चीज़ और मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी, लास्ट बट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे हमने एप्लीकेशन का अमाउंट लिया था विद, सॉरी प्रीमियम का अमाउंट लिया था हमने यहाँ पे क्वेश्चन में विद एप्लीकेशन, ठीक है। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्रेडिट करेंगे, लेकिन ये कभी भी बैंक वाली एंट्री में, इट मीन्स रिसीविंग वाली एंट्री में कभी भी क्रेडिट नहीं किया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, वेयर वी आर, हमने ये डिस्कस कर चुके हैं कि एप्लीकेशन का अमाउंट, सॉरी प्रीमियम का अमाउंट आपका कौन से इंस्टॉलमेंट के साथ है, एप्लीकेशन के साथ है। अगर वो अदर इंस्टॉलमेंट्स के साथ हो तो उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा। बैंक की एंट्री में कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया जाएगा। अगर प्रीमियम हमारा एप्लीकेशन के साथ है तो फर्स्ट एंट्री हमारी रिसीविंग एंट्री होती है, दैट इज़ अ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तो इसमें बैंक आ गया, तो इसमें हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को सेपरेटली क्रेडिट नहीं करेंगे। तो किस एंट्री में क्रेडिट किया जाएगा, ट्रांसफ़र वाली एंट्री में, ठीक है। ट्रांसफ़र वाली एंट्री कौन सी थी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो हमने वहाँ पे उसको क्रेडिट किया था। इन केस अगर वो अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल के साथ है तो वो कौन सी एंट्री में हम उसको क्रेडिट करेंगे। 2 एंट्री होती है इन दोनों में, फर्स्ट वन इज़ ड्यू देन रिसीविंग, ठीक है। फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे फिर रिसीव करेंगे, फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे फिर रिसीव करेंगे। रिसीविंग वाली एंट्री में कभी भी ये ट्रांसफ़र नहीं होगा। सो इट विल बी
ट्रांसफर इट विल बी पास इन आर ड्यू एंट्री। ड्यू एंट्री में इसको हम क्या करेंगे, पास करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी उस टाइम, सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमारा जो प्रीमियम का अमाउंट है दैट इज़ विद, इसी क्वेश्चन से समझ लेते हैं, ठीक है, कि जो हमारा प्रीमियम का अमाउंट है दैट इज़ विद आर अलॉटमेंट, कि वो हमारे किसके साथ है, अलॉटमेंट के साथ है, ठीक है। मैं यहाँ शो कर देती हूँ कि ये जो इंक्लूडिंग प्रीमियम है वो इसके साथ है। तो यहाँ पे ये अमाउंट कितना हो जाएगा, 5 रुपीज़। ओके, तो अब एंट्री कैसे पास करेंगे, एक सिंपल हम अलॉटमेंट की एंट्री समझ लेते हैं, बाकी सारी की सारी जैसे होती थी वैसे ही पास होंगी। सो फर्स्ट हम अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे बेटा, शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये ड्यू की एंट्री है, शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को कभी भी हम रिसीविंग वाली एंट्री में सेपरेटली शो नहीं करते, ठीक है। सो इसमें भी हमारी 2 एंट्री होती हैं अलॉटमेंट की, फर्स्ट ड्यू होगी, सेकंड रिसीविंग होगी। सेकंड रिसीविंग वाली एंट्री हमारी क्या हो जाती है, दैट इज़ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। ये हमारी नॉर्मल एंट्रीज होती है, बट इसमें अब चेंज क्या आएगा कि अलॉटमेंट के साथ हमारा प्रीमियम हो गया, ठीक है। सो भैया रिसीविंग वाली एंट्री में तो आएगा नहीं, रिसीविंग वाली एंट्री में तो ये आएगा नहीं, तो ये कौन सी एंट्री में आएगा, ड्यू वाली एंट्री में। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट इट्स लाइक अ प्रॉफिट फॉर द कंपनी, कंपनी के लिए प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कहाँ शो किया जाता है, क्रेडिट साइड में। सो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, यस और नो, क्लियर है। अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चे, अलॉटमेंट पे कितने रुपए हैं, 5 रुपीज़ है, ठीक है। सो शेयर अलॉटमेंट के सामने एक शेयर पे 5 रुपये, सो यहाँ पे कितने होंगे बेटा, 50,000। शेयर कैपिटल के सामने वो अमाउंट जाता है जितना हमारा एक्चुअल में अलॉटमेंट पे लेना बनता है, ठीक है। 5 रुपये में 2 रुपये इंक्लूडेड है हमारे किसके, प्रीमियम के। सो अलॉटमेंट का अपना खुद का अमाउंट कितना है, दैट इज़ ₹3। 5 रुपये में से 2 रुपये निकाल देंगे, बचे कितने, 3 रुपीज़। सो अगर एक शेयर पे 3 रुपीज़ मिलेंगे तो 10,000 पे कितने मिलेंगे, 30,000, यस और नो। प्रीमियम, एक शेयर पे प्रीमियम कितना है, दैट इज़ ₹2, तो 10,000 पे कितना हो जाएगा, 20,000। इन दोनों का एडिशन सेम। कोई डाउट, एनी डाउट, ओके फाइन। सी यहाँ पे बैंक रिसीविंग वाले एंट्री में क्या जाएगी, शेयर अलॉटमेंट के सामने कितना अमाउंट है, 50,000। सो 50,000 हम लोग क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, यस और नो, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। बाकी सारी एंट्री जैसे हम नॉर्मल करते थे वैसे ही होंगी, ठीक है। एप्लीकेशन की भी जैसे नॉर्मल करते थे, क्योंकि अब प्रीमियम इसके साथ है तो अब एप्लीकेशन पे कितना रुपये है, 3 रुपीज़ है। तो नॉर्मली जैसे हम करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, देन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। आई होप नाउ दिस कंसेप्ट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं सो फील फ्री टू कमेंट, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ डोंट फॉरगेट बताइएगा ज़रूर, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो so only that subscribe the channel, hit the bell icon for the further notification. Don't forget to like if you really like the video, okay. So thank you so much and please share the channel. Have a nice day.